हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी ड्रीम लवर का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वाली स्टोरी में देखा था, पार्ट 4 में देखा था कि ईवो है, उसको उसके घर पे जान को एक ड्रीम आता है और जान जो है अपने ड्रीम से परेशान हो जाता है और ईवो कहा करके सो जाते हैं। तो ईवो थोड़ा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसको उस ड्रीम के बारे में पता होता है, बट वो चाहता है कि जान उसको अपने मुंह से बोले, बट जान नहीं बोलता। जान सो जाता है। जब सुबह होती है तो जान जल्दी से रेडी होके घर जाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जान ईवो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे और वो उसको फेस करे। तो ईवो ना चुपके-चुपके सॉरी जान जो चुपके-चुपके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वो फिर से भूल जाता है कि ईवो के घर पे ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो वो जो ईवो है वो उसको देख लेता है भागते हुए और उसको चुपके से जाके दरवाज़े पकड़ लेता है और वो बोलता है, "हेलो बेबी बॉय, तुम कहाँ जा रहे हो?" तो वो बोलता है, "मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मैं तो बस यहीं पे हूँ, सुबह-सुबह थोड़ा गार्डन में टहलने जा रहा था।" बोलते हैं, "अच्छा, तो मुझे तुम गार्डन में टहलते त जाने वाले तरीके से लगते नहीं है, तो तुमने तो पूरा बोरिया बिस्तरा बाँधा हुआ है और तुम भागने की तैयारी में?" बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं ना हर दिन ऐसा ही होता हूँ, मुझे ना कॉलेज जाने से मैं सोचा मैं रेडी-वेडी हो जाता हूँ फिर।" बोला, "अच्छा, तो तुम गार्डन में रेडी होते हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रूम में नहीं गार्डन में रेडी होते हो, तो मेरा गार्डन में तुम्हारे लिए एक अलग सा रूम बनवा देता।" बोलता है, "नहीं, मैं गार्डन में रेडी नहीं होता, बस मैं घूमने जा रहा था।" तो उसको बोलते हैं, "तो चलो हम दोनों साथ में जाते हैं।" बोलते हैं, "नहीं, नहीं, तुम बैठो, तुम बीमार हो, मैं खुद चला जाऊँगा।" तो तुम्हें कहाँ पता होगा मेरा गार्डन कहाँ है? तो बोलता है, "मैं किसी को बोल दूँगा, वो मुझे लेकर जाएगा।" तो वो बोलता है, "नहीं, कोई और क्यों बोलेगा? मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँगा।" तो वो दोनों ना फिर ये जान को मजबूरन ईवो के साथ गार्डन में घूमने जाना ही पड़ता है और ईवो बेचारी जान की बेचारी की पूरी नींद भी नहीं हुई होती है। उसने सोचा मैं जल्दी से भाग जाऊँगा और ईवो सोया रहेगा, बट उसको पता ही नहीं था कि ईवो बहुत ज़्यादा जल्दी उठता है, जान से भी पहले। तो जान जो बोलता है, मैंने फ़िज़ूल में अपनी इतनी सारी नींद ख़राब कर दी, आराम से 10-11 बजे उठता हूँ, मुझे कॉलेज तो जाना भी नहीं है। वैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है मैं आज कॉलेज नहीं आ रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मियाँ-मियाँ भी नहीं आएगी, न्यूसैन भी नहीं आएगा, वेनजिंग और वेनचिंग भी नहीं आएँगे। हमने प्लान बनाया था कि हम आज कॉलेज आएँगे नहीं, मुझे पूरा दिन ये वो से कैसे छोड़ूँगा मैं, कैसे सोऊँ? वो ये बोलता है, "जान तुम कुछ सोच रहे हो?" बोलता है, "नहीं यार क्या सोचूँगा मैं, तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो।" बोलते हैं, "ओके, ओके सॉरी।" तो जो है वो गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे टहल रहे होते हैं, तो ईवो को ना रात वाली बात दिमाग में ही होती है, पर वो सोच रहा होता है कि मैं उससे कैसे पूछूँ, सिचुएशन ठीक हो तो मैं उससे पूछूँ वरना मैं ऐसे नहीं पूछूँगा। तो उसको जो है वो जान जो है ईवो जो है वो जान को बोलता है, "जान मुझे तुमसे कुछ पूछना है।" वो बोलता है, "हाँ पूछो क्या पूछना है?" क्योंकि जान को लगता है कि शायद ईवो को कुछ याद नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। तो उसको बोलता है कि "जान तुम कल रात किस ड्रीम से डर गए थे? देखो तुम अगर कंफर्टेबल हो बोलने में तो प्लीज़ बोलो, अगर नहीं तो मतलब नहीं मुझे नहीं बोलना।" तो जान जो है वो गुस्से में हो जाता है, बोलता है, "तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी ड्रीम से? मुझे कुछ भी ड्रीम आए, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले?" क्योंकि कहीं न कहीं जान के दिमाग में ये परेशान उसको कर रहा था कि उसको वो लड़का क्यों बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मुझे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कहीं न कहीं जान को भी ना उसके उस ड्रीम में आना, उसका एक मुझसे बातें करना, फिर छोटे से बड़ा हो जाना, उसको ना उसका जवाब चाहिए था, बस वो जवाब ढूँढ रहा था। तो जान जो है वो रोने लगता है, तो वो बोलता है, "मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जान बोलता है कि रात को सपनों में वो नहीं सोने देता, अब मुझे सुकून से बैठने दो, मैंने गलती करी, मैं तुम्हारे पास आ गया, मुझे अपनी मम्मा के पास ही रहना चाहिए था। मुझे मेरे कोई सवालों का जवाब नहीं देता है, बस मुझे सिर्फ सवाल ही पूछता है, तुम लोग होते कौन हो मुझे सवाल पूछने वाले?" तो ईवो जो है वो बोलता है, "मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं", क्योंकि जान के दिलों में दिमाग में ना बहुत सही मतलब वो बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ हम रोज़-रोज़ सवालों की बौछार आ गई उसके सामने, उसको लगता था कि ना सारी शिकायतें सारे कुछ ना सब सिर्फ़ ईवो की गलती है। वो बोलता है, "मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किया क्या है?" तो वो बोलता है, "सारी गलती तुम्हारी है।" तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका वो ड्रीम बॉय उसके सामने खड़ा हो, तो उसके सामने उसको ऐसा गुस्सा निकाला, उसको बोलता है, "तुम मेरे सपनों में भी आते हो।" तो ना ईवो जो है ना थोड़ी देर के डर जाता है और बोलता है कि, "तुम्हें सब कुछ याद आ गया?" तो बोलता है जान बोलता है, "मुझे मुझे क्या याद आना चाहिए?" तो मतलब ईवो जो है जॉन अपने सेंस में आ जाता है, बोलता है, "मुझे क्या याद आना चाहिए?" तो ईवो बोलता है, "तुम्हें अभी तुम तो बोल रहे थे।" तो जॉन बोलता है कि, "देखो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस बारे में बात करने के लिए, मुझे बात नहीं करनी।" बट ईवो जो है वो बोलता है कि, "जॉन तुम अभी कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है?" मतलब ईवो उससे क्वेश्चन करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। तो जॉन को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा ऊँचे से रोने लगता है और बोलता है, "जॉन ईवो को कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ चुप हो जाओ। प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ।" उसको ना वो फिर से वो मतलब आवाज़ें सुनाने देने लगती हैं कि ये वो मुझे छोड़ के जान मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। वो बोलता है कि चुप हो जाओ प्लीज़, चले जाओ यहाँ से, तुम कौन हो? प्लीज़ अगर हो तो मेरे सामने आओ, तुम मुझे रात को भी नहीं सोने देते, सुबह सुकून से बैठने नहीं, तुम क्या कर रहे हो? क्यों मेरे सामने आ रहे हो? अब ईवो की बातें ना उसको ऐसे सुनाई दे रही थी, जैसे उसको चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा है कि जान मेरे पास आओ, जान प्लीज़ मेरे पास आओ, जान प्लीज़ मेरे पास आओ। ईवो जो है वो उसको जान की हालत देखी नहीं जाती और जान को ज़ोर से हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा
कंसोल करने लगता है, जान को बोलता है कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो प्लीज़ चुप हो जाओ, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। तो जान को ना उसके वो कंसोल करना भी ना उसको लगता था कि ऐसे जैसे मुझे वो कोई बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, ना मुझे पास बुला रहा है। तो जो जान है वो ईवो को ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ़ वो चाहिए, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे जाने दो। तो ईवो बोलता है कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हें कोई नहीं बुला रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये तुम बोल क्या रहे हो जान? तुम्हें होश में हो? वो बोलता है हाँ, मुझे पता है, मुझे वो बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। यूँ बोलता है जान को, जान तुम्हें हुआ क्या है? तुम किसको बुला रहे हो? कौन तुम्हें याद करे? किससे तुम प्यार करते हो? तो वो बोलता है कि उससे जो हमसे दूर हो गया था, जिसने मुझे दूर कर दिया गया था, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे बुला रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, ईवो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो ईवो को जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जान को ना ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, बोलता है तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? कोई लड़का तुम्हें नहीं बुला रहा है, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें सपनों में आ जाए, वो मैं ही हूँ। सब कुछ मुझे याद है, मैं हूँ वो लड़का जो तुमसे प्यार करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान से वो शॉक हो जाता है और ईवो को देख रहा होता है, ईवो ने क्या बोल दिया? जान बोलता है हाँ, मैं ही तुम्हारा ड्रीम लवर हूँ, मैं ही तुम्हारे सपनों में आता हूँ, मैं ही तुम्हारे सपनों में तुम्हें बुलाता हूँ, क्योंकि हमारा पास्ट इतना बुरा था कि हमें मार दिया गया था। मैं कुछ भी याद नहीं है जान, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें याद है जब हम ब्यूरल माउंटेन्स में गए थे और तुम्हें वो बहुत ज़्यादा मतलब वो भयानक सी आवाज़ें आ रही थी, वो कोई भयानक आवाज़ें नहीं थी जान, वो मेरी पास्ट की आवाज़ें तुम्हें बुला रही थी, वो मेरा पास्ट तुम्हें बुला रहा था। तुम्हें हकीकत से रूबरू कराने के लिए वो बुला रहा था। ब्यूरल माउंटेन्स में सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, तुम वहाँ जाओगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जान प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वही लड़का मैं हूँ। हमें पास्ट में अलग कर दिया गया था, हमें एक-दूसरे से जुदा कर दिया गया था। जान तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जान बोलता है तुम चुप हो जाओ, तुम हो कौन? तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया है। वो बोलता है नहीं जान, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ जान मेरी बात सुनो, मेरे पास रुक जाओ जान, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जान बोलता है तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सबको सब कुछ पता है, सिर्फ़ मुझे ही नहीं पता है। तो वो उसको वहाँ पे बोलता है कि भाई को भी सब कुछ पता है। हुसैन और मैं भी पास्ट के रिलेशनशिप को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। वो पास्ट में भी तुम्हारे दोस्त थे जान, वो तुम पास्ट में भी तुम्हारे साथ रहते थे जान। तुम्हारी एक सिस्टर भी है यानली, जिसकी शादी हो चुकी है। वो बोलता है हाँ, तुम मेरी जीजे को कैसे जानते हो? वो बोला जान जो है बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। बोलता है तुम मेरी जीजे को कैसे जानते हो? तुम जेवजुन को कैसे जानते हो? तुम को जेवजुन, जंगशा इन सबको कैसे जानते हो? तुम कौन हो? तुम मेरी फैमिली को कैसे जानते हो? तुम मेरी मम्मा को कैसे जानते हो? तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो? बोलते हैं मैं सबको जानता हूँ जान। मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। मियाँ-मियाँ को सब याद है, न्यूसेन को सब याद है, वो तुमसे नहीं बोलते इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक तुम्हारी मम्मा को भी सब कुछ पता है। बोलता है नहीं, मम्मा को पता है, मम्मा को भी पता है, प्लीज़ मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये वो उसको बोलता है जान तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें घर जाना है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बोलता है नहीं, तुम सब मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम वो लड़के नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपने सपने वाले लड़के से प्यार करता हूँ। वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। तो ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवो बोलता है जान मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बोलते हैं नहीं, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उसको मतलब बहुत ज़्यादा हक लगा रहा होता है। वो बोलता है जान मेरी बात, ईवो बोलता है जान प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ही वो लड़का हूँ, मैं ही ईवो हूँ। मैं ही तुम्हारे पास्ट का ईवो हूँ, मैं ही तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम छोटे थे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने वापस ज़रूर आओगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें ही सब कुछ कैसे पता है? ये तो मेरे सपनों में आता है, तो तुम कौन हो? तो वो उसको बोलता है जान मैं तुम्हारा ईवो हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे पास्ट में हमारे पास एक बेबी भी था जो आने से पहले ही मार दिया। बोलते हैं कौन बेबी? कौन बेबी? जान बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसका पूरा पास्ट उसके सामने ना उसकी लाइफ में आके खड़ा हो गया था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो बोलता है मार दिया? क्यों मारा मुझे? मुझे क्यों मारा? सिबा तो तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? मैं क्यों मतलब उसको कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा था। तो ईवो जो है वो धीरे-धीरे जाके ना ज़ान को क्लोज़ आता है और उसको हग कर लेता है और बोलता है जान मैं आ गया ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। बोलता है नहीं जान जो है ना डरा होता है, वो बोलता है नहीं तुम सब तब मुझे ना मार दोगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ना मम्मा के पास जाना है। बोलता है हाँ जान मैं तुम्हें मम्मा के पास लेकर तो आऊँगा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तुम्हें ऐसा कुछ पता चला है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी पास का याद आए, तुम उस दर्द से फिर दोबारा से गुजरो, तो इस दर्द से हम सब गुजरे। बोलता है क्यों? क्यों ऐसा क्या हुआ था? क्या मुझे कभी पता नहीं चलेगा? वो बोलता है हाँ जान तुम्हें पता चलेगा, पहले तुम ना होश में आओ, ठीक है? उसके बाद हम कल ना ब्यूरल माउंटेन्स जाएँगे, ओके?
वो बोलता है सच में तुम मुझे लेकर लेकर जाओगे मुझे मेरा मेरे पास जाने के लिए, तो मुझे ड्रीम्स नहीं आएंगे। वो बोलता है हाँ जान, तुम्हें ड्रीम्स नहीं आएंगे बट तुम्हें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि हमारा पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास, उसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस है। उसमें हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी जान प्यार की। प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो दैट वापस मिले, तुम छोड़ दो ना उस पास्ट को, भूल जाओ ना, तो हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे ना सबको जानना है। तो जान जो वो जान जो सॉरी ईवो जो है उसको कंसोल करता है, उसको अपने पास बुलाता है और उसको आराम से ना अंदर लेकर जाता है, उसको पानी-वानी पिलाता है और उसको ब्रेकफ़ास्ट करवाता है और उसको दवाई स्लीपिंग टैबलेट दे के सुला देता है, क्योंकि जान को पता होता है अगर जान सॉरी ईवो को पता होता है अगर जान ज़्यादा टाइम तक जागा रहेगा तो उसको बातें परेशान कर देंगी, इसलिए उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर से ना मतलब ऐसे नहीं दवाई दे देता, बट डॉक्टर को बोलता है कि इसे उसको कुछ हो गया, तो वो बोलता है ओके कोई बात नहीं, अब इसको स्लीपिंग टैबलेट दो तो ये थोड़ी देर में मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप इससे बात कर सकते हो। बट उसको सब कुछ याद होगा, बट वो ना थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट में आ जाएगा, उसकी थोड़ा दिमाग जो है फ्रेश हो जाएगा, तो उठेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो उसको डॉक्टर बोलते नहीं, वो बोलता है थैंक यू डॉक्टर। तो वो हम में देखते हैं कि वो जो है सॉरी जो जान है वो आराम से बेड पे सोया हुआ है और जान उसको ना सॉरी ईवो जो है उसको कंसोल करो और बोलता है सॉरी जान, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहता था, बट तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में कभी पता चले, बस मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मुझसे बोला कि तुम मुझसे नहीं उस ड्रीम लवर लड़के से प्यार करते हो, मुझे खुद से ही जेलसी होने लगी। हाँ, मुझे मानता हूँ कि पास्ट में भी वो लड़का मैं ही था और प्रेज़ेंट में भी मैं ही हूँ वो, बट फिर भी मुझे ना अपने आप से ही जेलस होने लगा कि तुम उससे प्यार करते हो, मुझसे क्यों नहीं? तो आई एम रियली सॉरी जान, मैंने तुम्हें सब कुछ ना चाहते हुए बोल दिया। तो कुछ टाइम के बाद जो जान है वो आराम से उठता है, उसको सब कुछ याद होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया होता है और बोलता है ईवो को ना। तो ईवो देखता है कि जान उठ गया और जान को उठने में बैठने में हेल्प करता है, क्योंकि जान को थोड़ी बहुत ना वीकनेस हो जाती है इंसान को, थोड़ा बहुत वो ऐसी उसको भी थोड़ी बहुत ना वीकनेस सी हो गई थी। तो वो उठता है और देखता है कि ईवो उसके पास बैठा हुआ है, तो वो ईवो को ना हग कर लेता है। उसको ना वो फिर ईवो को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं जब तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था मुझे तुम्हारे साथ एक अजीब सा अलग सा कनेक्शन फील हुआ था, मुझे तुम्हारे लिए पहले दिन से फीलिंग्स दिल में आने लगी थी। मैं तुमसे पहले दिन से मुझे ना तुम पहली बार देखने में तुम ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे प्यार हो गया, बट मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कॉलेज आऊँ, तुम्हारे लिए तुम्हें छुप छुप के देखता था, बट तुम मुझे कभी नोटिस ही नहीं करते थे। तो ये उसको बोलता है मुझे सब पता है, तुम मुझे छुप छुप के देखते थे, मैं तुम क्या क्या नोटी हरकतें करते थे, मुझे सब कुछ याद है। बोले तुमसे मेरे सामने क्यों नहीं आती? वो बोलता है कि तुम्हें ना डर ना लग जाए, इसलिए मैं तुमसे ना थोड़ा दूर ही रहता था कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा सकूँ, बट फिर मैं बीमार हो गया और फिर मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स नहीं बनाने चाहिए थे। तो ऐसे से वो बहुत ज़्यादा नोक-झोंक कर रहे होते हैं, उसको हक देते हैं। तो जो ज़ान है वो ईवो को बोलता है कि सच में हमारा पास्ट ना बुरा था, तो मुझे कभी याद नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे लेकर जाओगे? तो वो उसको बोलता है हाँ, प्रॉमिस मैं तुम्हें कल ना लेकर जाऊँगा ब्यूरल माउंटेन्स, ओके? तो बोलता है ज़ान उसको कि ओके तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी को भी नहीं बोलोगे कि हम ब्यूरल माउंटेन्स जा रहे, बस मैं अकेले वहाँ जाना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ। मैं अपने पास्ट में ना किसी और को, अपनी मम्मा को, अपनी बाकी फ्रेंड्स को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं उनको अपने लिए रोते और तड़पते हुए नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता वहाँ जाने के बाद मेरी साथ क्या होगा, मेरी हालत कैसी होगी, क्या मैं जान पाऊँगा या नहीं जान पाऊँगा, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे तड़पते हुए मेरे घर वाले देखें। तो वो जो ज़ान है वो एग्री कर लेता है और बोलता है ओके आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा, बट तुम कुछ भी हो तो तुम ऐसा कुछ मत करना, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बोलता है आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जो ज़ान ईवो है वो ज़ान को कन्फेस कर देता है कि ज़ान ईवो को और ईवो ज़ान को कन्फेस कर देता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो अपनी इस पास्ट लाइफ में अब जाके देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था उसकी उनकी पास्ट लाइफ में कल। तो ईज़ान जो है वो ईवो को बोलता है कि तुम पक्का मुझे लेकर जाओगे ना? तो ईवो बोलता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? वो बोलता है हाँ, ट्रस्ट भी है और आई रियली लव यू। तो उसको जो ज़ान है वो ईवो उसको बोलता है ओके तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। तो उसको बोलता है ओके। तो ओके गाइस कल हम अपने पास में जाकर देखेंगे ज़ान ईवो के साथ ऐसा क्या हुआ था जो अलग हो गई और ज़ान को वो सपने आते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हर एपिसोड में बोलती हूँ कि हर पार्ट में बोलती हूँ कि मुझे कमेंट करके बताया करो, बट आप मुझे कमेंट्स करते ही नहीं हो और मेरी स्टोरी को देखते भी नहीं हो। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी पसंद